आज हम करने वाले सेम उससे ही हम रिलेटेड थोड़ा करेंगे, बट पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज से, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करेंगे पहले सिंपली स्टार्ट। स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए सभी। 1 2 3, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को हम यहाँ रखेंगे एंड विदाउट जंप साइड मूव, विदाउट जंप करेंगे। सिंपली आपको नी यहाँ पे टच रखना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए पैरों की तरफ, ये 1 होगा और ये 2, ओके? आ जाइए। स्टार्ट 1 2 3 4, हाथों के पंजे ऊपर करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे रखिए एंड स्टार्ट दिस रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिवर्स उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। अब दोनों हाथों को हम घुमाएंगे, हाथों की मुट्ठी बांधेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रख के हम घुमाएंगे। 1, हाथ सीधे रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, रिवर्स उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 1 का हैंड करेंगे। स्टार्ट, हाथों की मुट्ठी ओपन करेंगे। 1 2, हाथों को आप जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब नेक्स्ट दोनों हाथों को हम चेस्ट के आगे रखेंगे, ये पोजीशन में रखिए। और यहाँ पे याद रखिए, ये हमारे जो रहेंगे ये शोल्डर लेवल पे भी हम हाथों को पीछे लेके जाएंगे। स्टार्ट 1, जितना आप ओपन कर सकते हो। 2, हाथों को ओपन कीजिए पूरा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को हम शोल्डर के ऊपर ये पोजीशन में रखेंगे। अब इसमें जब हम रोटेशन करेंगे तो याद रखिए एल्बो जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट रखेंगे, ठीक है? हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमारे शोल्डर्स को हमें प्रॉपरली अगर रोटेट करना है तो उसके लिए आपको जो एल्बोज है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट करके रखने पड़ेंगे, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। अब नेक्स्ट दोनों हाथों को हम कमर के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए। अब नेक्स्ट आपको नेक रोटेशन करना है, बट जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो अपने
गर्दन को फुल नेक रोटेशन नहीं करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ आपके कान को आपको टच करना है, राइट शोल्डर देन लेफ्ट शोल्डर। डोर बंद करना। 1 2 नेक्स्ट साइड 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब देखिए अपने राइट हैंड की जितने भी उंगली है, 5 उंगलियों को आपको ऐसे ओपन रखना है। ओपन रखिए इस तरीके से। अब ये हाथ हम ब्रीदिंग के साथ अपने कानों के ऊपर रखिए, अपोजिट साइड में रखना है। ये ऑलरेडी हमने कर किया है। और हमारा जो दूसरा हाथ है वो कमर के पीछे चला जाएगा। अब याद रखिए कल आप लोगों ने बहुत इसमें मिस्टेक किया था, जो हमारा राइट हैंड हमने ऊपर किया, यानी आपका राइट ईयर राइट शोल्डर को टच होगा। ठीक है, ब्रीथ इन कीजिए, नेवल से हम ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड ब्रीथ आउट में धीरे धीरे अपने नेक को अपने शोल्डर से टच कीजिए। धीरे धीरे आप पीछे जितना खींच सकते हैं। मेंटेन योर बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स कीजिए। ब्रीथ इन के साथ हाथ ऊपर एंड ब्रीथ आउट के साथ दोनों हाथ नीचे। अब हम दूसरे साइड से करेंगे ये सेम। स्टार्ट कीजिए, ब्रीथ इन, दोनों हाथों को यहाँ रखिए। दूसरे हाथ सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट हैंड पीछे रहेगा। अब फिर से ब्रीथ इन करो एंड ब्रीथ आउट में पूरा खींचिए। हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर है, यानी हमारा लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर को टच होगा। बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। अब दोनों हाथों से जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये अंगूठे से प्रॉपरली हमें यहाँ रखेंगे एंड हिप रोटेशन करेंगे। ओके, पैरों में आप लोग के जितने शोल्डर में डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखिए एंड स्टार्ट हिप रोटेशन। 1 2 3 4, अच्छे से रोटेट कीजिए। 5 6 7 8 9। रिवर्स कीजिए, उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में आगे की तरफ रखिए। आप कोई भी अपने हील्स को ऊपर नहीं उठाएंगे, जितना शोल्डर में डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज्यादा लेग्स ओपन कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए ट्विस्टिंग। स्टार्ट 1 2 3। जो हाथ पीछे जा रहे हैं नजर उसकी तरफ रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे, जितना हम लोग के शोल्डर में डिस्टेंस है उससे ज्यादा आपको पैरों में डिस्टेंस रखना है, थोड़ा ही ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को इंटरलॉक करो एंड ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, खींचे पूरा ऊपर यहाँ से। अब नेवल से हम ब्रीदिंग करते हुए खींचेंगे एंड विदाउट के साथ हम हमारे राइट साइड जाएंगे। यहाँ पे हम अप एंड डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप अप एंड डाउन कीजिए। याद रखिए जो हमारा नीचे वाला शोल्डर है उसे हम आगे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऊपर वाले शोल्डर को हम पीछे की तरफ करेंगे एंड नीचे वाले शोल्डर को हम आगे। और यहीं पे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, दोनों हाथ सीधे रखिए और यहाँ पे अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे साइड जाएंगे, वापस आ जाइए, फिर से ब्रीथ इन कीजिए, यहाँ से खींचिए एंड दूसरे साइड जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए।
लेग्स ओपन कीजिए एंड हम क्रॉस एक्सरसाइज करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट। स्टार्ट, पैरों में डिस्टेंस स्टार्ट 1, जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कीजिए। अब हम यहाँ करेंगे 2 स्टेप्स। इसमें हम क्या करेंगे, 1 में हम अंदर जाएंगे और 2 में हम साइड में करेंगे। लेग्स ओपन करेंगे धीरे धीरे। 1 में अंदर जाएंगे जितना आप अंदर जा सकते हो एंड 2 में हम पूरे हाथों को साइड में। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को हम जॉइंट रखेंगे, दोनों पैरों को साइड को, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, हाथों को इंटरलॉक कीजिए इस तरीके से। अब पैर जो है हमारे वो बिल्कुल आपको सीधे ही रखना है, ठीक है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को इंटरलॉक ही करेंगे। अब हम नीचे देखिए, अंदर से हम बाहर की तरफ जितना आप अपने बॉडी को नीचे लेके जा सकते हो लेके जाइए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे बैक बेंडिंग। जितना आप लोगों के शोल्डर में डिस्टेंस है उतना हम हमारे पैरों में डिस्टेंस लेंगे। साइड पोज कीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर, कल मैंने जिस स्थिति में बताया था उस स्थिति में रखेंगे। हाथों के एल्बो जो है वो कोई भी ओपन नहीं करेंगे, एल्बोज आपके ऐसे क्लोज हो जाएंगे, ये नहीं रखेंगे, आपको ये रखना है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम ब्रीथ इन करेंगे, पैर हमें बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, और हर ब्रीथ आउट के साथ हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे। ब्रीथ आउट करेंगे पीछे जाएंगे, ब्रीथ आउट करेंगे पीछे जाएंगे, ब्रीथ आउट करेंगे पीछे जाएंगे, ठीक है। वापस आ जाओ, कीजिए, सभी स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन कीजिए, नेवल से पूरा ऊपर की तरफ खींचिए एंड ब्रीथ आउट के साथ जाइए पीछे। ब्रीथ आउट, 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 रिटर्न, वापस आ जाइए। फिर से अब हम 20 टाइम्स यहीं पर अप एंड डाउन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, स्टार्ट करो। यहीं पे हम इस तरीके से अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो स्पाइन है वो प्रॉपरली बेंडिंग करे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, पैरों को ओपन करेंगे, पैरों को ओपन कीजिए, दोनों हाथों को यहाँ रखिए एंड आगे की तरफ झुकिए, फ्रंट बेंडिंग करेंगे। यहाँ पे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ फ्रंट बेंडिंग करना है। 1 2 कंटिन्यू 3 4 काउंटिंग 6 7 8 11 12 13 20 5 minutes 17 18 19। रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट करेंगे हम सूर्य नमस्कार। अपने मैट के आगे की तरफ आ जाइए, दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति रखिए। कंटिन्यू कीजिए ओमकार। बल की पोजीशन में आ जाइए, पैर जॉइंट रहेंगे, हाथों की नमस्कार स्थिति प्रॉपरली अपनी चेस्ट के पास रखिए। 2 अर्ध चक्रासन, जाइए आप जितना पीछे जा सकते हो, हाथ नमस्कार स्थिति में ही रहेंगे, जितना आप पीछे जा सकते हो उतना आपने पीछे जाना है। 3 स्लोली स्लोली हम नीचे जाएंगे डाउन। यहाँ पे अगर जिनका नहीं हो रहा है ना वो पैर सीधे रखेंगे, पैर जॉइंट ही रखेंगे और यहाँ पे सिर्फ अप एंड डाउन करेंगे, नीचे अप एंड डाउन। 4 अपना
पीछे लेके जाइए, राइट लेग को पीछे करिए, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, गर्दन आगे की तरफ, जितना आप गर्दन आगे रख सकते हो गर्दन बिल्कुल आगे रखिए। इसमें ध्यान में आपको रखना है कि जो आपके दोनों हाथों के बीच में ही आपने अपने पैर को रखना है। 5 प्लैंक पोजीशन में जाइए, ये पोजीशन में आना है। प्रॉपर आपकी जो कमर है वो स्लो पोजीशन में जानी चाहिए, ये स्थिति आपकी होनी चाहिए। कल जैसे मैंने बताया था पूरा वेट जो है वो रिस्ट के ऊपर होना चाहिए। 6 साष्टांग, नी को नीचे टच कीजिए, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, बॉडी के जो 8 पार्ट है वो हमारे नीचे फ्लोर को टच होने चाहिए। 7 पोजीशन, पैरों की उंगलियां बाहर, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ हाथों को सीधा करते जाएंगे भुजंगासन स्थिति में। रोटेट कीजिए, अपने शोल्डर जो है उसको पीछे की तरफ खींचिए, पैर हमारे जॉइंट रहेंगे, हील्स हमारी जॉइंट होगी। जितना आप अपने बॉडी को पीछे की तरफ प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस कीजिए। 8 पोजीशन, माउंटेन। अब अपने बॉडी के, अब देखिए अपर बॉडी वेट जो है वो पूरा आपको अपने पैरों की तरफ शिफ्ट करना है ताकि आपको प्रॉपरली फ्रंट बेंडिंग मिले। चीन जो है वो चेस्ट की तरफ आपको खींचते जाना है। अब 9 पोजीशन, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लेके आ जाइए, देखिए दोनों हाथों के बीच में। 10 पादहस्तासन पोजीशन, यहाँ पे अप एंड डाउन कीजिए, जितने अच्छे से आप अप एंड डाउन कर सकते हो कीजिए। अर्ध चक्रासन 11 पोजीशन एंड 12 नमस्कार स्थिति। अब यही हम करेंगे विथ मंत्रास। देखिए जब आप सूर्य नमस्कार विथ मंत्रास करते हो तो उसके बेनिफिट जो है वो और अच्छे से आपको मिलते हैं। स्पेशली अब बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ टेरिस पे कर रहे हैं और भगवान सूर्य भी आपके साथ है और विथ आप अगर मंत्रास करते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अभी हम जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो विथ मंत्रास करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर विवान जो है वो भी बोलेगा और आप लोगों को वो फॉलो करना है, ठीक है। विद साथ में आपको कंटिन्यू फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये आसन्स भी करते जाएंगे और विद मंत्रास हम हमारा सूर्य नमस्कार भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैट के ऊपर आ जाइए, हाथों की नमस्कार स्थिति। विवान वो साइड फेस करो, हाथों की नमस्कार स्थिति। पहला मंत्र, पैर ज्वाइंट रखिए, ओम मित्राय नमः। सेकेंड, ओम रवये नमः। सेकेंड पोजीशन लीजिए, ओम सूर्याय नमः। थर्ड पोजीशन, ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। फिफ्थ पोजीशन, ओम पूष्णे नमः। सिक्स पोजीशन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सेवन पोजीशन, ओम मरीचे नमः। एट पोजीशन, ओम आदित्याय नमः। नाइन पोजीशन, ओम सावित्रे नमः। 10th पोजीशन, ओम अर्काय नमः।
11th पोजीशन। ओम भास्कराय नमः। 12th पोजीशन। रिलैक्स कीजिए। जैसे आपने अभी किया है विथ मंत्रा सूर्य नमस्कार, आपने डेली घर पर ऐसे ही करना है, ताकि मंत्रास के साथ आपको, आप अगर करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आप जितने भी लोग हो तो आपके घर में, सबके घर में चुन्नी है ना? तो एक स्कार्फ या फिर चुन्नी अपने साथ में लेके आ जाइए, ताकि हम आज उसके साथ हम कुछ योगा करेंगे। स्कार्फ अपने साथ रखिए, ताकि हम इसके साथ, स्कार्फ के साथ आज कुछ नया योगा सीखें। तो अगर पॉसिबल है तो सभी अपने साथ में लेके आ जाइए। सभी अपने कैमरेज ऑन रखिए और स्कार्फ को अपने साथ रखना है। यस, गुड। हम अंदर शिफ्ट करेंगे, सॉरी, अलग शिफ्ट करेंगे। सभी लेके आ जाइए, अगर कुछ दुपट्टा हो, जो कुछ आपके पास हो वो लेके आ जाइए। चलो अंदर जल्दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है? पैरों में हम डिस्टेंस रखेंगे, जितना आप लोगों जितना आप लोगों के शोल्डर में डिस्टेंस है उससे ज्यादा, यानी आप लोग जितना मैट में, आपकी योगा मैट में डिस्टेंस है उतना रखिए। जितना आप लोगों के योगा मैट में डिस्टेंस है उतना रखोगे, और चुन्नी को हाफ कर दीजिए। अपने हाथों को प्रॉपरली अपने कानों को टच करते हुए उतना ही डिस्टेंस में आपको रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको पहले उसके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी। इसको ना छोटा करो, ताकि आप उतना ही गिल्ली में पकड़ो, अदरवाइज ये बड़ा रहेगा तो आप दूर में पकड़ोगे। ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना, जितना शोल्डर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में आपको ये पकड़ना है। अब हम क्या करेंगे, जितना मैट में डिस्टेंस है उतना पैरों में रखेंगे। ठीक है। पहले ब्रीदिंग के साथ हम हाथ कानों की तरफ खींचिए, नेवर से ब्रीदिंग कीजिए। देखिए ना, अभी भी देख पा रहे हैं, बहुत सारे डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस में हाथ ऊपर नहीं करना है, कानों को टच रखिए। ब्रीदिंग के साथ आपको खींचना है पेट को ऊपर की तरफ। एक्सपोज नजर जो है हमारे स्टार्ट या फिर आपके पड़ता है उसके बिल्कुल सेंटर में, यानी दोनों हाथों के सेंटर में आपको नजर रखनी है, ताकि आपकी छीन ऊपर धनश्री मॅडम, आवाज कमी होतोय. आवाज कमी येत आहे. आपके बीच में यहाँ पे आज कीजिए, नजर दोनों हाथों के बीच में रखिए। बैक पे आप जितना आंच कर सकते हैं कीजिए, और खींचिए, खींच के रखना है। यहाँ पे मेंटेन रखिए, सीधे रखना है। यानी ये जो है वो आपका आंच ऐसे बनना है। 1 2 3 4 5 6, खींचे रखिए। 7 8 9 10, वापस आ जाइए ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथ पर। अब पीछे की ओर से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़िए, उतना ही डिस्टेंस रखना है जितना आप लोगों ने अभी आगे रखा था, यानी शोल्डर डिस्टेंस ही आपको इसमें मेंटेन करना है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो हाथों को है ऊपर बैक पे तो सीधी, पैरों में उतना ही डिस्टेंस आप लोगों ने इसके पहले रखा था। सिंपली अपने
हाथों को ऊपर नीचे करना है। ये 1 होगा, ये 2, जितना आप हाथों को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाना है। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 and relax please. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरों में आप डिस्टेंस रखिए। कल हम लोगों ने ये ट्विस्ट किया था, है ना? तो अभी क्या करोगे, अपना जो स्कार्फ है या स्कीन है उसको हम पैर पकड़ो और आप अपना क्या करोगे, पैरों में डिस्टेंस, पैरों पर कीजिए। अब अपना जो स्कार्फ है उसको हाफ करके हमारे पैरों के राइट पैर के नीचे रखिए। इस तरीके से आप ये देखिए मैंने पैर ऐसे मींस पैर स्ट्रेट है, इसको करके इसके नीचे से डाला पैरों के नीचे से। अब आपका ये राइट पैर के नीचे आपका स्कार्फ है, यानी आपको अपने लेफ्ट हैंड से इसे पकड़ना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड से पीछे से इसको पकड़ के रखिए, बस इतना पकड़िए। अब अपना जो राइट हम क्या करेंगे, उसको हम पैर के ऊपर रख देंगे और धीरे धीरे ये हाथ हमारे नीचे जाते हुए धीरे धीरे आपको अपने टो तक टच करना है। जाइए नीचे, जाइए पूरा जाइए, आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाइए और हमारे तो पैरों के ऊपर जितना होता है, अगर हाथ जमीन के ऊपर टच होते तो जमीन के ऊपर रखिए या फिर हमारे पैर के ऊपर। अब आप देखिए जो शोल्डर ऊपर है, अब यहाँ से आप जितना ट्विस्ट करते हो और ये जो छुरी है उसको धीरे धीरे हम नीचे पकड़ते जाएंगे या फिर उसको ऐसे आगे अपने हाथों को कर लीजिए। करो ट्विस्ट, अपर से जितना गर्दन ऊपर रखना है, स्टार्ट की तरफ देखना है, ऊपर देखिए, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो वैसा आप उतना ट्विस्ट कीजिए। मेंटेन करिए इस स्थिति में। 1 2 3 4 5 6 ट्विस्ट कीजिए, 7 8 9 रिलैक्स कीजिए, वापस आ जाइए। अब सेम हम दूसरे साइड से करेंगे। अब जो चुन्नी है या फिर जो स्कार्फ है वो लेफ्ट डालिए। अब अपने राइट हैंड से उसे पकड़ लीजिए, राइट हैंड से पकड़िए यहाँ पर। अब हमारा जो लेफ्ट लेग है वो राइट नी के ऊपर रखिए और धीरे धीरे नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाइए। लोअर को अगर आप टच कर सकते हो बट करना है, अदरवाइज आप अपने हाथ पैरों के ऊपर ही रखोगे। अब जो शोल्डर ऊपर है यानी आपका राइट शोल्डर है, फुल ट्विस्ट कीजिए, नजर जो है ऊपर की तरफ रहेगी, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो उतना आप ट्विस्ट कीजिए। दोनों पैर सीधे रखिए, धीरे धीरे अपने हाथों को जो दुपट्टा है इसे रोल करते जाइए, टर्न करते चलिए, जितना आप ट्विस्ट करोगे हर फिर आप ट्विस्ट कीजिए। लास्ट 10 9 ऊपर वाले शोल्डर की तरफ देखिए, लास्ट 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट अभी हम लेट जाएंगे पीठ के बल लेट जाइए, स्कार्फ अपने साथ ही रखो और पीठ के बल लेट जाइए। कल हम लोगों ने बीच धनश्री मॅडम थोडं मोबाईलच्या जवळ येऊन बोलाल कारण की आवाज कटतोय. ओके अब आप क्या
पोजीशन किया था, बट जब आप विदाउट सपोर्ट या फिर कि हम लोग ना प्रॉपर्ली ग्रिपिंग नहीं कर पाते हैं और जो ब्रीच पोजीशन में हमको आर्च मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये पोजीशन में हम कैसे करेंगे, दोनों पैर हम फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को हम फोल्ड कीजिए, जितना आप लोगों के शोल्डर में डिस्टेंस है उतना आपके पैरों में रखिए। अब ये स्कार्फ ऐसे स्कार्फ को हाफ में रखिए, बढ़ाना नहीं है, स्कार्फ आप हाफ फोल्ड करके ही वहां पे ऐसे पकड़ोगे, ये स्थिति में आओगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग के साथ पेट को ऊपर खींचेंगे, ब्रीदिंग जितना आप ऊपर खींच सकते हो, देखिए कितना प्रॉपरली आज किया है उसने, है ना। नीज थोड़ा क्लोज करेंगे एंड ब्रीद आउट के साथ हम स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। इसमें ध्यान में रखना है, हिप्स को आप जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हो उतना ऊपर लिफ्ट करेंगे, ठीक है। और चेस्ट को हम हमारी चीन की तरफ खींचेंगे। फिर से ब्रीद इन, खींचे ऊपर, ब्रीद इन के साथ पूरा खींचते जाइए जितना आप ऊपर खींच सकते हो। ब्रीद आउट डाउन, फिर से ब्रीद इन, आप खींचे ऊपर जितना आप खींच सकते हो, ब्रीद आउट डाउन, फिर से ब्रीद इन, आप खींचे जितना हिप्स आप ऊपर खींच सकते हो, नीज थोड़ा क्लोज रखना है, ब्रीद आउट डाउन, फिर से ब्रीद इन, आप खींचे ऊपर जितना आप ऊपर खींच सकते हो खींचिए, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, आप खींचे ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, आप अब यहाँ मेंटेन करेंगे 10 सेकेंड, हम मेंटेन करेंगे, जितना ऊपर खींच सकते हो खींचिए, हिप्स को और टाइट कीजिए और खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाइए, स्कार्फ जो है वो छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, लेट ही जाना है, लेट के ही आपको करना है, दोनों हाथ साइड में रखिए। अब हम क्या करेंगे, पैर सीधे रखिए, आपका जो राइट लेग है वो ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन में आप आ जाइए, जो स्कार्फ है उसे पकड़िए, अपने राइट लेग में स्कार्फ को फंसाना है, यहाँ पे आप फंसा दीजिए, पैर बिल्कुल सीधा रखना है, याद रखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम विदाउट स्कार्फ या फिर विदाउट योगा बेल्ट जब करते हैं तो हमारा पैर जो है वो फोल्ड होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैर को बिल्कुल सीधा रखने वाले हैं। आपको प्रॉपरली लेट जाना है, कोई भी गर्दन ऊपर नहीं उठाएगा, लेट जाइए अच्छे से, सिर्फ अपने राइट लेग में आपको जो आपका स्कार्फ है उसे फंसाना है। अब ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे उसे 90 डिग्री आप उठाइए, खींचे पूरा 90 डिग्री, पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, धीरे धीरे खींचे अपने तरफ और मेंटेन रखिए यहीं पे, नी बिल्कुल सीधा रखेंगे, नी सीधा करते जाइए, मेंटेन कीजिए, पैर सीधा करना है, हाथों को सीधा रखिए अगर पैर सीधा नहीं हो रहा है तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस पैर बिल्कुल सीधा होगा, पैर सीधा करते हुए धीरे धीरे आपको वापस आना है। अब दूसरे साइड से कीजिए, अब दूसरे पैर में अपने स्कार्फ को फंसाइए एंड ब्रीदिंग के साथ देखिए नी को बिल्कुल सीधा रखना है, उसके लिए आपको पैरों का पंजा ऐसे नहीं अपने तरफ खींच के रखना है। आप ब्रीद इन, खींचे ऊपर, पैर बिल्कुल सीधे रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस लेके आइए पैरों को। अब दोनों पैरों को हम अपने स्कार्फ में फंसाएंगे, दोनों पैरों को फंसाइए एंड स्लोली स्लोली दोनों पैरों को हम 90 डिग्री अर्ध हलासन स्थिति में खींचेंगे।
खींचिए अर्ध हलासन में, कमर को हम जमीन के ऊपर ही रखेंगे, नी बिल्कुल सीधे रखिए, 1 2 नी सीधे रखिए, 3 खींचिए अपने तरफ, 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली वापस आ जाइए। अब इसमें हम करेंगे नौकासन स्थिति, ठीक है। कभी भी एक करवट लेके ही आपको पोजीशन में बैठना है। बैठिए, एक साइड करवट लीजिए और सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। अब हम दोनों पैरों को ही अपने जैसे लॉक किया था अर्ध हलासन स्थिति में, ऐसे यहाँ पर अपने स्कार्फ को लॉक करके रखेंगे, ठीक है। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, बस यहाँ मेंटेन करेंगे इसी स्थिति में। नौकासन स्थिति में आपको मेंटेन करना है। मेंटेन कीजिए, पैर ऊपर उठाइए, धीरे धीरे बैलेंस बनाइए। 1 अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है वो पीछे सिर्फ नेक को सपोर्ट रख सकते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, बट कमर को और बैक को नहीं लेना है, सिर्फ नेक को ही लगा सकते हैं, हेड को आप सपोर्ट लगा दीजिए। मेंटेन कीजिए, 1 धीरे धीरे पैर ऊपर कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस रिटर्न आ जाइए। अब नेक्स्ट स्कार्फ को साइड में रख दीजिए, पैर ओपन कीजिए, फ्रंट साइड फेस करो, स्कार्फ को साइड में रख दो, पैर ओपन कीजिए, पहले दोनों पैर ओपन करो, जितना आप पैरों को ओपन कर सकते हो ओपन कीजिए। अब अपना राइट लेग फोल्ड कीजिए, राइट लेग है उसे हम फोल्ड करेंगे। अब अपना स्कार्फ जो है वो अपने, आपको राइट लेग फोल्ड करना है बेटा, राइट लेग फोल्ड करो, लेफ्ट लेग। अब लेफ्ट लेग में हम स्कार्फ फंसाएंगे, एक सेकंड। अब देखिए ये जो पैर है उसको हम थोड़ा और पीछे की तरफ करेंगे, और ये जो स्कार्फ है इसको हाफ कर देंगे हम यहाँ पकड़ेंगे। अब हमारा जो पैर सीधा है वो हाथ हमारा पेट के ऊपर फोल्ड होगा, यहाँ पर फोल्ड कीजिए, जो पैर सीधा है वो हाथ आपको फोल्ड करना है, और हमारा जो पैर फोल्ड है वो हाथ हमें ऊपर से, या इसको पकड़ो और ट्विस्ट, ये पोजीशन है। ये देखिए आप पहले ये पोजीशन में रहोगे, हाथ को हमारे कान की तरफ खींचना है और यहाँ से आप जितनी ट्विस्टिंग कर सकते हो करना है। ये जो हाथ जो है पेट के ऊपर, उसका जो शोल्डर है उसके आगे की तरफ, नीचे वाले शोल्डर को आगे की तरफ और ऊपर शोल्डर को पीछे की तरफ, ऐसे खींचते जाएंगे। स्टार्ट कीजिए, ये पोजीशन में आ जाइए, विवान फिर से करो, छोटो दोनों पैर सीधे करो, दोनों पैर सीधे करो, ऐसे ओपन करो। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से देखिए। अपने लेफ्ट लेग में चुन्नी को इस तरीके से फंसा के रखिए, अपना राइट लेग जो है वो फोल्ड कीजिए, राइट लेग फोल्ड कीजिए। अब जो पैर फोल्ड है वो हाथ से चुन्नी पकड़िए, जो पैर फोल्ड है वो हाथ से चुन्नी को पकड़ लीजिए, और हमारा जो पैर स्ट्रेट है वो हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए। अब चुन्नी को जो ऐसी है उसको सिर्फ अपने एल्बो को ऊपर की तरफ खींचना है, खींचते जाइए, जितना आप खींच सकते हो खींचिए। पैर ऊपर नहीं उठाना है, पैर ये नीचे ही है, अपर बॉडी आपको सिर्फ घुमानी है। गुड, अब बहुत सारे लोगों ने सही किया। विलास वाणी सर, पैर को ऊपर नहीं उठाना है, पैर नीचे ही रहेंगे, सिर्फ आपको देखिए आपको ये पैर ऊपर नहीं, इसको ऊपर नहीं उठाना है, इसको नीचे ही करना है। जस्ट जो पैर सीधा है उसके अपोजिट साइड से हमने पकड़ लिया, इसको घुमाइए, ये अपर बॉडी है उसे ट्विस्ट कीजिए, यहाँ पर मेंटेन कीजिए। लास्ट 10 9 8 7 6 5
2 1 रिलैक्स कीजिए, फिर से लेग्स ओपन कीजिए। अब हम दूसरे साइड से करेंगे, छोड़ दो उसको, दोनों पैर सीधे रखिए, दोनों पैर सीधे रखिए। अब हमारे राइट लेग में चुन्नी को फंसाइए जैसे हमने लेफ्ट साइड में फंसाया था। अब हमारा लेफ्ट लेग जो है वो फोल्ड होगा, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग अगर स्ट्रेट है यानी हमारी राइट जो हाथ है वो पेट के ऊपर फोल्ड होगा, और लेफ्ट लेग जो हमारा फोल्ड है वो हाथ से हमको चुन्नी को अच्छे से पकड़ना है, थोड़ा अंदर पकड़ो उसे। आप जब चुन्नी को पकड़ रहे हो ना तो कॉर्नर मत पकड़िए, अपनी नी के थोड़ा आगे की तरफ पकड़िए। अब ट्विस्ट कीजिए, पूरा करो ट्विस्ट, ऊपर देखिए, आकाश की तरफ देखते जाइए, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट कीजिए, मेंटेन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट धनुरासन स्थिति में आ जाइए, पेट के बल, चुन्नी को साथ में ही रखना है, पेट के बल लेट जाइए। अब अपने पैरों को फोल्ड करो, चुन्नी को डालो उसके पीछे, सिंपल करना है तो हाथों को उल्टा करो। देखिए ये स्थिति में आना है, अगर ये नहीं होता है तो सिंपल हम तो कर ही रहे, पहले सिंपल में करिए बेटा, पहले सिंपल करो। हाँ अपने हाथ सिंपल ऐसे लेके जाओ, पैर को पकड़ो पहले जैसे हम पकड़ते हैं, सिंपली यहाँ पे बस अभी जो ऊपर चुन्नी को पकड़ो, ये स्थिति में आपको रखना है, ठीक है। गर्दन बिल्कुल आगे रखोगे और पूरा जो पेट है धीरे धीरे हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे जितना आप कर सकते हो, और यहाँ मेंटेन करेंगे। जिनका ये होता है ना उनके लिए मैं एडवांस बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको पेट कम करने के लिए। वापस आ जाएंगे, जिनको ये होता है वो ये कीजिए, जिनको इससे एडवांस करना है उनके लिए बता रही हूँ। चुन्नी को आप लोग सिंपली जैसे हम लोग पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आपको ना चुन्नी को कॉर्नर में पकड़ना है ताकि आप लोगों की जो बैक है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, बट हमें पूरा धनुरासन करना है। तो कैसे जाएंगे, चुन्नी को पकड़ेंगे, एल्बो को रोटेट कर देंगे इसे ऐसे, और धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ खींचते जाना है, ठीक है। मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं है, बट जितना आप सिर्फ आपको ट्राई करना है कि एल्बो जो है रोटेट हो जाए इस तरीके से। जिस दिन आपके एल्बो जो रोटेट हो जाएंगे आप धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ खींचते जाइए, मेंटेन कीजिए धनुरासन स्थिति में। स्टार्ट कीजिए नीचे पोजीशन, 1 2 खींचिए ऊपर, 3 4 गुड, 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 मेंटेन कीजिए। बहुत अच्छा किया है कुछ कुछ लोगों ने, बहुत ही अच्छा। राम बुटके सर बहुत ही अच्छा किया है। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट करोगे आप शवासन स्थिति, शवासन में आ जाइए। शवासन स्थिति लीजिए, हाथों की तलवे जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, हाथों की पांचों उंगलियां पूरी ओपन करके रखिए। मैट में आपकी जितना डिस्टेंस है उतना ही आप लोगों ने अपने पैरों में डिस्टेंस लेना है। गर्दन जो है वो आपको लेफ्ट साइड में डालनी है, लेफ्ट साइड गर्दन डाल दीजिए, आंखें बंद रखिए, कोई भी आईज ओपन नहीं करेगा, जो मैं बताऊंगी सिर्फ आप लोगों को वही फॉलो करना है, ठीक है। आंखें बंद, लेफ्ट साइड गर्दन, कोई भी जब तक मैं नहीं बोलूंगी आईज ओपन नहीं करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लगाइए,
हर एक उंगली को फील करो, उसे रिलैक्स करो और धीरे धीरे ध्यान अपने दूसरे उंगली की तरफ लगाइए। हर एक उंगली को आपको रिलैक्स करना है। फील कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे आपको पूरी जो 10 उंगलियां हैं उसे रिलैक्स करना है। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने एंकल के ऊपर लगाइए। पहले अपना राइट एंकल को रिलैक्स कीजिए, फिर अपने लेफ्ट एंकल को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने राइट नी के ऊपर, राइट नी को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट नी को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स योर थाइज। पहले राइट थाई को रिलैक्स कीजिए, फिर लेफ्ट थाई को रिलैक्स कीजिए। दोनों भी थाइज को पूरी तरीके से आपको रिलैक्स करना है। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने हिप्स के ऊपर लगाइए, अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए। अब फील कीजिए जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो अपर बॉडी से कितना ज्यादा आपको रिलैक्स लग रहा है। लोअर पार्ट में कहीं पर भी कोई तान तनाव नहीं है। पूरा जो लोअर पार्ट है वो पूरी तरीके से रिलैक्स है। अब धीरे धीरे फील करो आपके कितना ज्यादा रिलैक्स लग रहा है आपको लोअर पार्ट। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगाएंगे। नीचे से गर्दन तक आपको आना है। हर एक मनके की तरफ अपना ध्यान लगाइए, उसे रिलैक्स कीजिए और दूसरे मनके की तरफ ध्यान लगाते चलिए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे हर एक मनके को आपको रिलैक्स करना है। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान देखिए आपकी जो बैक में अगर आपको कहीं पर भी अगर पेन है तो पूरा ध्यान उस जगह लगाइए जहां आपको बैक पेन हो और सिर्फ मन ही मन में आपको कहना है कि वहां मुझे या फिर मेरे बैक में कोई भी तान तनाव नहीं है या फिर कहीं पर भी आपको कोई पेनिंग नहीं है। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने एब्डोमेन के ऊपर लगाइए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर हैंड फिंगर, हाथों की हर एक उंगली को फील करो और उसे रिलैक्स कीजिए। अब धीरे धीरे रिलैक्स योर रिस्ट। पहले राइट रिस्ट को रिलैक्स कीजिए, फिर लेफ्ट रिस्ट को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर एल्बोज, राइट एल्बो को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट एल्बो को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स, दोनों भी शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर नेक, नेक को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर चीन, चिक, ईयर्स, लिप्स, नोज, आईज, eyebrows, forehead, your whole body relax। बॉडी में कहीं पर भी कोई तान तनाव नहीं है। पूरी जो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स हो चुकी है। पूरी बॉडी आप फील कीजिए कि कितना आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो चुकी है। बहुत लाइट वेटेड आप महसूस कर रहे हो, पूरी तरीके से बॉडी रिलैक्स है, कहीं पर भी कोई तान तनाव नहीं। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, हल्के से हिलाना है।
आंखें बंद ही रखेंगे, कोई आईज ओपन नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दीजिए। आंखें बंद ही रखेंगे। एक करवट लेके हम सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एक करवट लीजिए, कभी भी एक करवट लेके ही आपको सिटिंग पोजीशन में आना है। एक करवट लीजिए, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें बंद रखिए और ओंकार पोजीशन में आ जाएंगे। आंखें बंद रखना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा रखेंगे, आंखें बंद, और साथ में हम ओंकार जप करेंगे। आंखें बंद ही रखिए, जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी तब तक कोई भी आईज ओपन नहीं करेंगे। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। Last one, take a long breath. शांति शांति शांति। हाथों की नमस्कार स्थिति, आंखें बंद ही रखेंगे। पहले मैं प्रेयर बोलूंगी, फिर आपको दोहराना है। ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनो भुनातु सहनो सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Bluetooth mode. Connected. शांति। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, अच्छे से रब कीजिए दोनों हथेलियां। दोनों हथेलियों को हम फेस के ऊपर रखेंगे। आईज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। दोनों हथेलियां गर्दन के ऊपर, चेस्ट एब्डोमेन लो पार्ट ऑफ बॉडी रिलैक्स कीजिए। आई होप आपको आज का जो सेशन था वो भी सभी को बहुत अच्छा लगा हो। आज ना आपके लिए मैंने एक छोटे बच्चे का परफॉर्मेंस रखा है, क्योंकि देखिए हमारे क्लब में जैसे मैंने कल बताया था कि 5 साल से ऊपर जितना भी आपका एज हो, हमारे यहाँ पे अलग अलग थेरेपी और जैसे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर के लिए आते हैं, कंपटीशन के लिए वो आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो आपके साथ जो बच्चा आपके सामने जो परफॉर्म करने वाला है वो नेशनल चैंपियन है हमारा। और आप अगर उसका परफॉर्मेंस देखोगे तो आप भी बोलोगे कि वाओ कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं बोलूंगी कि सभी ने, देखिए कल अगर हमें योगा की शुरुआत करनी है ना,
तो आज से ही हमने योगा की शुरुआत करनी चाहिए। तो क्यों ना हम हमारे घर से हमारे बच्चों को ही योगा में इन्वॉल्व करें। अगर हमें हेल्दी, अगर हमारा इंडिया हेल्दी चाहिए, हमारी फैमिली हेल्दी चाहिए, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है योगा, है ना। तो योगा से हम मेंटली भी फिट होंगे, हम योगा से फिजिकली भी फिट होंगे। तो उसके लिए आपको ना बच्चों से मैं बोलूंगी बचपन से ही योगा में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिट रहे। तो अभी हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखने वाले हैं विवान का, जो हमारा नेशनल चैंपियन है। एक सेकेंड वेट करना। एक सेकेंड, आप स्टार्ट कर लो। यही करना, बहुत ज्यादा दूर मत जाना। स्टार्ट। स्टार्ट। वंडरफुल. कसं वाटलं पार्टिसिपंट्स? मस्त मॅम. खूपच छान मॅडम, एकदम फंटॅस्टिक. येस. तुम्ही तुमच्या किड्सला, तुमच्या स्टूडेंट्सला वगैरह पण मतलब बता सकते हैं आप, अगर उनको इसमें इंटरेस्ट है तो. यस मैम, वेरी नाइस. मैडम ये बच्चे कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब अभी जो विवान ने परफॉर्म किया वो कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहा है? मुझे लगता है मैम 3-4 साल हो गए हैं।
Okay, and what is his age? Maybe 10 years. 10 years. Okay. Very nice, ma'am. Very good. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो शुरुआत है ना, वो हमारे घर से होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, तो उतने ज्यादा उनसे डिसीजेस है वो भागते जाएंगे, है ना। Yes, yes. और जो छोटी छोटी चीजें हमने की है ना, चाहे वो आज हमने स्टाफ के साथ जो हमने आज योगा किया है, ये भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैसे है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ इसमें हम आसन प्रॉपरली कर नहीं पाते। Yes. जब तक हम आसन नहीं कर पाएंगे, उसके जो बेनिफिट्स हैं हम नहीं ले पाएंगे। और याद रखिए, कभी भी आप, मैंने देखे कुछ लोगों का जो आसन करने के बाद आप तुरंत छोड़ते हो, ऐसा नहीं करना है। हर एक आसन का एक टाइम लिमिट होता है, एक आइडियल टाइम होता है। जब तक आप वो आसन को वो टाइम तक नहीं करोगे, प्रॉपरली वो टाइम फॉलो नहीं करोगे, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम योगा करते हैं बट कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे से योगा करो तो डेफिनेटली उसके जो बेनिफिट्स है आपको होने ही वाले हैं। Yes, ma'am. जी, Thank you so much, madam, once again for both the sessions and demonstration of your students. Thank you, ma'am. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। काही questions आहेत? You can ask in Marathi also. हा, तुम्ही मराठीत पण विचारू शकता जर तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर, किंवा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही इन्स्टावरती असाल तर धनश्री लेकुरवाड हा पेज फॉलो करा, तिथे तुम्हाला भरपूर गोष्टी मिळेल। युट्यूबला योगा विथ धनश्री आहे, फेसबुकला पण तुम्ही असाल तर धनश्री लेकुरवाड ऑफिशियल टाका फेसबुकला, जर तुम्ही असाल तर तुम्ही तिथे पण तुमचे क्वेश्चन्स पाठवू शकता, किंवा आमचं तुम्ही जर गुगलवरती जाऊन योगा लाईफ सेंटर जर हे टाकलं नाही हनुमान टेम्पल, तर तुम्हाला ते पण तिथे पण तुम्हाला भरपूर काही गोष्टी तुम्हाला मिळू शकतात। Yes, ma'am. तुमचा नंबर पण मी शेअर केलाय मॅम पार्टिसिपंट सोबत. जे फ्लायर मला दिसलं तुमचं नेटवरती, दॅट ऑल्सो आय हॅव शेअर्ड विथ द पार्टिसिपंट्स. थँक्यू सो मच, थँक्यू। Once again, thank you so much, madam, on behalf of HRDC Nagpur. Thank you, ma'am. Thank you so much. चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट डे था. येस, थँक्यू मॅडम, थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू. आपलं नेक्स्ट सेशन आज 10:30 वाजता आहे, तर 10:15 मी मीटिंग सुरू करेन. प्लीज ज्वाइन बाय 10:15. और अभी देखिए 2 मिनट रुक जाइए, मीटिंग को लीव मत करिए पार्टिसिपेंट्स. अभी आप लोगों को मैं फाइनल एग्जाम ओपन रख रही हूँ. आप यू गो थ्रू अवर HRDC साइट, जिसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें एक फीडबैक फॉर्म है. पोस्टल एड्रेस के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, वो सभी को भरना है, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे डाले हैं कि आप HRDC में सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आ सकते हैं कि नहीं. तो वो फॉर्म सभी को फिलअप करना है. मैं एक बार शो कर देती हूँ. जस्ट अ मिनट. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? येस मॅडम. Yes. ओके. देखिए, आज के डेट में अगर आप जाते हैं, फिलहाल मैंने ये हाइड रखा है. आई विल ओपन इट. अभी मैं ओपन कर देती हूँ. ये 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी. एक फीडबॅक फॉर्म आहे पूर्ण कोर्सशी रिलेटेड. थोड़ा आरामाने भराल, घाई-घाईमध्ये भरू नका, क्योंकि उसका रेटिंग हमें बहुत मैटर करता है. तो फीडबैक देना है, इसलिए मत दीजिए, थोड़ा सोच समझ के फीडबैक दीजिए. एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म आफ्टर अवर लेक्चर्स, क्योंकि अभी जो 2 सेशंस है उसके भी कुछ क्वेश्चंस इस फीडबैक फॉर्म में हैं. तो ये फीडबैक फॉर्म आप हिरवड़े मैडम के लेक्चर्स होने के बाद फिलअप करिए. पोस्टल एड्रेस फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आप अभी फिल कर सकते हैं, मतलब जैसे आपकी एग्ज़ाम हो जाती है. यहाँ पे जो लोग HRDC में आ सकते हैं
उनके लिए क्वेश्चन है, या तो फिर नहीं आ सकते उनको अपना पोस्टल एड्रेस फिलअप करना है, मतलब आपको सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे जो आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर उसके नीचे अपनी फाइनल एग्जाम आप लोगों को दिख रही है, वो फाइनल एग्जाम आप अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रॉबेबली आप ये 10:30 तक कंप्लीट करने की कोशिश करिए, या तो फिर उसके बाद फिर अपने सेशन से फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे पास सबके ग्रेड्स आ जाने चाहिए 2 बजे तक, मतलब वैलिडिक्टरी के पहले आपकी एग्जाम खत्म हो जानी चाहिए। 30 क्वेश्चन्स दिले आहे, 45 मिनिट्सची एक्झाम आहे। तर जेव्हा पण तुम्ही सुरू कराल, लगेच सुरू करायची असेल तर करू शकता, किंवा 9 वाजता जर स्टार्ट कराल तर 9:45 पर्यंत ती एग्जाम संपायला पाहिजे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से सॉल्व करिए। और ये 2 चीज़ें भी आपको फिलअप करनी है। फीडबॅक फॉर्म एंड में सबमिट करिए, आपचे लेक्चर्स झाल्यानंतर पोस्टल एड्रेस वाला फॉर्म आप अभी भर के रख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, अपन 10:15 बजे मिलते हैं। 10:30 वी विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके, Okay, thank you. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. थैंक यू, Thank you, madam. थैंक यू। Thank you, madam. Thank you.